हालेलुया पवित्र आत्मा, हालेलुया रक्षा, हालेलुया, हालेलुया। जो प्रार्थना कर सकते हैं आप ऊंची आवाज में प्रार्थना करें, ताकि जो आपके आसपास नहीं कर सकते वो भी प्रेयर की स्पिरिट उनके जीवनों को स्पर्श करेगी। वो लोगों को शाखा लगा लास्ट तक प्रेयर करेंगे। हालेलुया। आपका चिल्लाना, आपका गिड़गिड़ाना परमेश्वर तक जाने पर। हालेलुया। आपके दुखों को आप मुझे बोलते हो, आप परमेश्वर को बोलो, आप परमेश्वर को बोलो इस टाइम के अंदर, और आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। हालेलुया। हाथों को उठा के हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। आज तू काम कर पिता, लोग दुखी आए और दुखी जाए ऐसा न होने पाए पिता। तू बदलने वाला परमेश्वर है, तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, तो ये बिना चंगाई के क्यों रहने पाए? आप लड़ो परमेश्वर से, कहो कि मुझे मेरी आशीष चाहिए। आपको फायर फाइटिंग प्रार्थना करनी होगी। हालेलुया। बाइबल कहती याकूब परमेश्वर से लड़ा था, उसने कहा प्रभु जब तक आप मुझे आशीष नहीं दोगे मैं आपको जाने नहीं दूंगा। ऐसी प्रार्थना उसने की थी, उसके जीवन बदल गया था। आपकी जो भी जरूरत है आप लोगों को नहीं, आप आज बोलो। मैं विश्वास करता हूँ ये महीना आशीषों को लेके आ रहा है। हालेलुया। आपके ये महीने बड़ी बड़ी बातें प्रभु आपके जीवन में करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हाथों को उठा के हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपकी अग्नि लगने पर हर एक जो बीमारियां हैं, ऐसी हड्डीली बीमारियां हैं, हड्डीले श्राप पड़े हुए हैं, हड्डीली बातें जो शैतानिक है उखाड़ डालो यीशु मसीह के नाम से। सारी अंधकार की बातें यहाँ से उठे और समुद्र के अंदर झाँक दे। यस पवित्र करो प्रार्थना। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप सभी फायर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया पवित्र आत्मा, हालेलुया रक्षा। तेरी आत्मा की आग हर एक के जीवन में लगने पाए पिता। हर निराशाएं इनकी जलने पाए परमेश्वर, हर दुख इनके उखड़ने पाए प्रभु। एक बड़ा काम इनकी लाइफ के ऊपर होने पाए, सब घोषणा करोगे। मैं सेव रहूंगा नहीं, मेरी जिंदगी बदलेगी, मेरी आर्थिक अवस्था की करके घोषणा करो। अगले चुनाव घोषणाएं करो, अपने होठों को खोल के घोषणाएं करो आप। हालेलुया। कोई देखेगा नहीं, जस्ट घोषणाएं करो आप। हालेलुया, हालेलुया पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा तेरी हवा बहने पाए, लोग सच्चे परमेश्वर को जानने पाए, उद्धारकर्ता को समझने पाए। आप कार्य कीजिए पिता, आप कार्य कीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से छुड़ाता है, बीमारी से, गरीबी से, श्राप से छुड़ाता है। यीशु तेरा नाम सबसे सबसे ऊंचा है। सभी का सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से छुड़ाता है। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी देता है। वो नाम तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम
यीशु नाम सबसे बड़ा नाम है। यीशु मसीह ने कहा मेरे नाम से शैतान की सारा राज्य झुकेगा करके, पृथ्वी के ऊपर सारा अधिकार मेरे पास है, ऐसा हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा। आइए हम 1 मिनट और अगला प्रार्थना करें, कहें कि प्रभु मेरा मन जब वचन को सुनो तो मेरे वचन को नहीं सुनने देने वाली बातों को तू दूर करना। हालेलुया, हालेलुया। इसे छुटकारा देता है, तेरा नाम हमें श्रापों से छुटकारा देता है। हालेलुया। आपको कोई नाम नहीं जो आपको आजादी दे सकता है, कोई भी नाम नहीं है, केवल बाइबल। शरीरों में, आपके घरों में, आपकी अवस्थाओं में अंधकार की शक्तियां बैठी है, तो उसको बोलना है तो यहाँ से बाहर हो जा। बोलिए बोलिए बोलिए, अगले 2 मिनट बोलिए। हर हथेली आत्मा, हर तवील आत्मा, हर दुष्ट आत्मा, हर मुझे परेशान करती है, मेरे विरुद्ध करती है, बाइंड होने पर, पार होने पर, चल के राख होने पर, इन द नेम ऑफ जीसस मेरी हानि करने वाली सारी बातें नाश होने पर यीशु के नाम से। हालेलुया। सभी प्रार्थना कीजिए। आपको क्या बातें निराश करती है, यीशु के नाम से बोलो, यीशु के नाम से बोलो उस बीमारी को, यीशु के नाम से बोलो, अपना गला खोल के बोलो, बोलो रोबो शाखा नारा, बोलो रोबो शाखा नारा। हर दर्द की आत्मा, हर बीमारी की आत्मा, हर खुजली की आत्मा, हर कैंसर की आत्मा, हर तकलीफ की आत्मा, हर पिता परमेश्वर पेट की बीमारी, हर अंधकार की शक्ति आज यीशु मसीह के नाम से जल के राख होने, राख होने, राख होने। हाँ पवित्र आत्मा हर एक का जीवन सेंध रहने पाए, मेरी सामर्थ्य काम करने पाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे, एक शक्ति, अंधकार की शक्ति हमारे घरों में, हमारी कलीसिया में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में काम कर रही है। हम वचन से सुनेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि उससे पहले हम प्रार्थना करें। विरोध की आत्मा है बेटा, पिता के विरोध में, आपके जीवन में जहां भी जाओगे विरोध नहीं होगा, समर्थन होगा। सारी गंदी आत्माएं जहां जहां रहती है, मेरा विरोध करती है, मेरे क्षेत्र में विरोध करती है, उसको मैं बाहर करता हूं। सभी प्रार्थना कीजिए, हाथों को उठा के इस विरोध की आत्मा का नाम लेके प्रार्थना कीजिए। करिए प्रार्थना, आवाज उठा के प्रार्थना। फोटो को खोलो, पिता ही कर सकता है आपकी जिंदगी में। हालेलुया। हर विरोध की आत्मा, हर शैतानी का आत्मा, हर युक्तियां जो मेरे विरुद्ध उठती है, मेरे दर्शन के विरुद्ध में काम करती है, उखड़े और समुद्र में छाट उठने पाए, भस्म होने पाए। सभी आप प्रार्थना करो, मेरे नहीं, आपको भी बोलना होगा। आप जानते हो कि आपके घर में आपका विरोध होता है, आप जानते हो कि आपके घर में आपकी बातों का विरोध करते हैं लोग, सारा गुट बन जाता है और उस ग्रुप में ज्यादा हो जाते हैं, आप अकेले पड़ जाते हो और आप सोचते हो कि मैं क्या करूं, अंधकार का इतना जोर है। नहीं, परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा, आज आपकी ओर से लड़ेगा। वो आपके शत्रु तितर बितर होंगे, वो भटकेंगे रास्ता। जिसने आपके लिए खड्डा खोदा है, वो खुद उस खड्डे में गिरता हुआ आप देखने पाएंगे। जिसने आपके लिए जाल बिछाई, वो उसमें फंसता हुआ देखने पाऊंगा मैं। सभी प्रार्थना करो। हो सकता है शैतान ने आपके विरोध में जाल बिछाई हो सकता है आपकी शांति खत्म करने के लिए शैतान ने प्लान किए हो, आपकी आर्थिक अवस्थाएं शैतान ने ले ली हो, आपकी आशीषें आ रही थी लेकिन शैतान ने उसको ले लिया हो। ऐसा विरोध करने वाले, एक दूसरे के विरोध बहुत ज्यादा होता है, निंदाएं बहुत ज्यादा होती है। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। मेरे घर से विरोध खत्म कर, मेरे घर से विरोध खत्म कर पिता परमेश्वर। इस विरोध के कारण अभिषिक्त दास एलिया को भागना पड़ा, लेकिन परमेश्वर वो सारी इजेबेल की स्पिरिट आज घुटनों में आने पाए, 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 उखड़ने पाए, जल के राख होने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। कौन सी बीमारी तेरा विरोध कर रही है कि मैं नहीं जाऊंगी करके? कौन सी ऐसी निराशा तुझे छोड़ नहीं रही है? आप विरोध उसका सामना करें, परमेश्वर आपकी मदद करेगा। हालेलुया, धन्यवाद, थैंक यू जीसस। हर विरोध की आत्मा मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे बच्चों में, सब बोलिए, प्रार्थना कीजिए। जहां जहां काम करती है वो जल के राख होने पर, राख होने पर, राख होने पर। हाँ पिता परमेश्वर, आप कार्य करें पवित्र, तेरे सामर्थ्य काम करने पर, अद्भुत काम होने पर, महान काम होने पर। पिता आपने बोला, बातचीत किया और उन अंधकार की ताकतों को समुद्र के बीच में डाला है परमेश्वर, कभी नहीं आ सकती प्रभु। इसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा। मैं फलूंगा, बढ़ूंगा और आशीषित होगा। ये देश मेरा होगा पिता, मेरा देश मनोहर देश कहलाएगा। हर चीज मेरे देश में टाइम पे मिलेगी पिता, क्योंकि तूने कहा मैं शांति का परमेश्वर हूँ, आशीषित करूंगा। हाँ पवित्र, थैंक यू जीसस। यीशु के सामर्थी नाम से पिता प्रार्थना करते परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग बैठ जाएंगे। बाइबल में से हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे, और जब वचन पढ़ते हैं तो ध्यानपूर्वक आपको सुनना है। वचन से बड़ा कोई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वचन से बड़ा कोई भी, बोलो मेरे साथ बोलो, परमेश्वर के वचन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मोबाइल जिनके भी हैं साइलेंट करो, स्विच ऑफ करो, ठीक है। और वैसे मैं सोचता हूँ कईयों के फोन तो आते ही नहीं है, लेकिन फिर भी डिस्टर्ब करने वाली बातें आपके जीवन में होगी और वचन सुनने नहीं देती है, क्योंकि वचन आपकी जिंदगी को बनाएगा। आपकी आशीष आ रही है, ऐसी आ रही है, बाइबल कहती नदी की बाढ़ के समान। बाढ़ देखिए कैसे आती है, जैसे मान लो गर्मी होती है ना, तो पानी नहीं होता है, सही है कि नहीं? एक एक बाल्टी के लिए अपन तरसते, लेकिन जब बाढ़ आती है तो अपन किसी को यूं कहते हैं कि ये एक बाल्टी ले मत जाना, ऐसे बोलते हैं क्या? नहीं। बाढ़ के समान आपकी आशीष परमेश्वर ने ठान के रखी। आपको नहीं दिखा है ना, तो भी आपको बोलते रहे। क्या बोलना है? दो चीजें आज मैं आपको सिखाऊंगा। ऐसा बोलना है, बाइबल के अंदर ये वचन लिखा है, लेकिन मैं वो पदस्थल नहीं पढ़ूंगा। मेरी आशीष है, जोर से बोलो, मेरी आशीष है बाढ़ के समान आ रही है। बाढ़ मतलब समझते हो ऐसा कि तुम संभाल नहीं सकते हो। हालेलुया, और फिर यूं बोलोगे यार मुझे नहीं चाहिए ये आशीष, है ना? इतना जैसे पानी बहुत आ जाता है तो बहुत ज्यादा तो नाश नहीं कर देता है ना, तो बाढ़ के समान। लेकिन नाश करने के लिए नहीं, आपकी जिंदगी आगे बढ़ेगी। आप दूसरों की क्या करोगे? मान लो आज के सुबह में परमेश्वर, आप ऐसे बोल रहे हो कि मेरी आशीष से बाढ़ के समान आई, बोल रहे हो? एक बार बोलो अपने, क्योंकि जैसे तुम बोलते हो ना तो चमत्कार होता है। आपके मुंह में क्या है? बोलो, मेरे मुंह में चमत्कार है। चमत्कार सच में होता है। आप यूं सोचते होंगे, मैं भी जब सुनता था पहले कि ऐसे कैसे हो सकता है, सच में भी होता। आप जैसे बोलो, मेरी आशीष से बाढ़ के समान आ रही है। हालेलुया, आएगी, विश्वास करते हो? आएगी, विश्वास करते हो? कोई भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है, चंगाई भी हो सकती है, छुटकारे भी हो सकते हैं, आपने जो नहीं देखा वो भी हो सकता है। हालेलुया, सारी दुनिया का मालिक कौन है? वो कुछ भी कर सकता है। पर आपको अपने फोटो से जब नहीं दिखाई देता है तो भी आपको बोलना होगा। कुछ भी दिखाई नहीं देता है फिर भी आपको क्या करना होगा? बोलना होगा। और जब आशीष आती है तो आपका अपने अंदर स्वार्थ नहीं, आपको बोलना है यदि बाढ़ के समान आशीष से मेरी ओर आती है तो मैं सेवा में लगाऊंगा। लगाओगे? क्या आओगे ही नहीं? हाँ, देखो तो बहुत सारी बाढ़ के समान आ गई तो मीटिंग में टाइम नहीं होगा उनके पास। और अभी बोले क्यों टाइम है? क्योंकि कोई आशीष नहीं है इसलिए। और आशीष मिलने के बाद आशीष में बहना के
कि बह जाओगे? हालेलुया, हालेलुया। वो आपको बहुत आशीष देने वाला है, लेकिन आपको अपने मुंह से बोलना है, अंगीकार करना है, और आपके जीवन में परमेश्वर काम करेगा। इसके विरोध नहीं करना। बोलिए मेरे साथ, मैं विरोध नहीं करूंगा, मैं विरोध नहीं करूंगी। हमारे अंदर बाढ़ के समान आशीष आ रही है, लेकिन क्या चीज? नहीं, आपको नहीं बोल रहा है, आप शुरू पड़ गए तो अभी बाढ़ है ना, ये तो रोक नहीं सकता है। तो मतलब कई चीजें आशीष से बाढ़ के समान आ रही है, लेकिन हम क्यों चुप जाते हैं? हम विरोध करने वाले, हम कुड़कुड़ाने वाले, हम निंदा करने वाले। तो ये चीज आपको करना। हालेलुया। हाँ, वचन पढ़े प्रेरितों के काम 10 अध्याय 34 से 35। ध्यान से सुनना, वचन आपकी जिंदगी को बनाएगा। तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ है कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं है। सबको सुनाई दे रहा है? लास्ट तक सुनाई दे रहा है? क्या लिखा है? परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। क्या पक्षपात करता है? वो पक्षपात नहीं करता है, पर न्याय जरूर करता है। हालेलुया। पक्षपात नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं है कि एक तो बहुत मेहनत कर रहा है और एक बिल्कुल सोया हुआ है, तो मेहनत करने वाले को न दे और सोए हुए को दे दे, तो पक्षपात हुआ कि नहीं हुआ? और यदि दोनों को बराबर देता है तो भी पक्षपात होता है। भाई तो कहती है वो पक्षपात नहीं करता है, लेकिन न्याय जरूर करता है। हाँ, आगे पढ़े। न्यायों की गिनतियों की किताब उसका 14 अध्याय 1 से 5 तक। हाँ, पढ़े। तब सारी मंडली चिल्ला उठी, तब सारी मंडली चिल्ला उठी, और रात भर वे लोग रोते ही रहे। फिर आगे। तब सब इस्राएली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे, और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते, या इस जंगल में ही मर जाते। ये घटना कब हुई? जब मूसा परमेश्वर का दास इजरायलियों को मिस्र देश से कनान देश में ले जा रहा था। हालेलुया। यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझने वाली बात है, तो मैं आपको कोशिश करूँगा। आप बाइबल पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन ये घटना कब होती है? जब मूसा एक परमेश्वर का दास इजरायलियों को गुलामी से निकाल करके कहाँ ले जा रहा था? कनान में ले जा रहा था। कनान वो देश था, वो जगह थी, किसी भी वस्तु की कमी। कनान वो जगह थी, सब चीजें थी वहां पर। ऐसा बाइबल कहती, दूध और मधु की नदियां। लेकिन मिस्र ऐसा देश था जहां पर वहां पर भी बहुत चीजें थी, लेकिन गुलामी थी। क्या था? मतलब सब चीजें आपको मिलता हो, लेकिन आजादी नहीं हो तो भी कोई फायदा। तो वो गुलामी से वो निकल रहे थे, और परमेश्वर ने इनको वायदा किया था कि मैं तुमको निकाल के ले जा रहा हूं। आपको रास्ते में 2 चीजें याद करनी है। हमेशा परमेश्वर का क्या करना है? धन्यवाद करना है। हमेशा ये बोलना है कि मेरी आशीषें आ रही है, परमेश्वर अद्भुत काम करेगा, परमेश्वर महान काम करेगा। लेकिन उसी टाइम में क्या होगा? आपको कुछ दिखाई भी नहीं देगा, और उस टाइम में हम क्या करेंगे? जाते जाते वापस मुड़ने लगते। जब ये रास्ते में जा रहे थे, एक लोग नहीं थे। बाइबल कहते ये इजरायली कितने लोग थे? कितने लोग थे? एक को भी मालूम नहीं, किसी को भी पता नहीं। हाँ, कितने लोग थे? 20 लाख के लोग। कितने लोग? अपन 20 लाख लोगों की अगुवाई करना आसान नहीं है। अपन लोग घर में 5 लोग होते, लड़ाई होती नहीं होती? आपको कहे 5 लोगों को सुरक्षित लेके जाना, तो कितना विरोध करते लोग। एक इधर जाता है, एक इधर जाता है, होता है कि नहीं होता है? घर में आपके 5 लोग होंगे ना,
5 लोगों की अगुवाई करना भी बहुत कठिन होता है। होता ही नहीं होता है? आप सोचो 20 लाख लोगों को अकेला आदमी अगुवाई कर रहा है तो आसान नहीं होगा। होगा क्या? और हमेशा देखना लोग क्या करते हैं, जो लीडर होता है उसका विरोध होता है हमेशा। गांव में आप सरपंच होगा, सरपंच का लोग विरोध करेंगे, वार्ड होगा, वार्ड का विरोध करेंगे, घर में पिता होगा, पिता का सारे मिलके विरोध करेंगे, स्कूल में प्रिंसिपल होगा, सारा स्टाफ मिलके प्रिंसिपल के विरोध, है ना? ऐसा होता ही नहीं होता? ऐसा आपके और मेरे नहीं, ये शुरू से ऐसा शैतान की शक्ति है जो वो काम करती है लोगों के विरोध में और लीडर के विरोध में। हालेलुया, हालेलुया। अब क्या मूसा ने कहा उनको कि भाइयों बहनों, हम एक ऐसे देश में जा रहे हैं जहां मधु और दूध की नदियां बहती है, विश्वास करो। तो लोग कहते होंगे यार नाश्ता भी नहीं मिल रहा है, तो क्या मधु और घी की नदियां होगी? कहेंगे कि नहीं कहेंगे? जब मैं आपको ऐसी बड़ी बातें करूं और घर जाके देखोगे नमक भी नहीं होगा तो आप कुड़कुड़ाना शुरू हो जाएंगे। होता है कि नहीं होता? ये व्यवहार में है। जब परिस्थितियां इनकी विपरीत आई, कई दिन लग गए, तो बाइबल कहती इजरायली लोग मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे। बुड़बुड़ाना समझते? हालेलुया, ये समझ रहे क्या? हाँ, बुड़बुड़ाना किसे कहते? कोई भी उदाहरण बताओ ताकि आम से आम आदमी भी समझ सके। बुड़बुड़ाना किसे कहते हैं? भाइयों, बुड़बुड़ाना किसे कहते हैं? मालूम नहीं। बहनों, बुड़बुड़ाना किसे कहते हैं हिंदी में? जैसे मान लो घर पे सब्जी बनी, हाँ, नमक नहीं है, तो आपके अंदर क्या होगा? एक गुस्सा शुरू होता ही नहीं होता? अरे कोई काम नहीं, कम से कम नमक भी सही नहीं डाल सकते। मैं भी बोलता हूँ, है ना? होता ही नहीं होता? सब ऐसा करते हैं, पर ये ऐसा नहीं करेंगे। नमक ने कोई बात नहीं, धन्यवाद प्रभु, है, सहन करो। फिर गुस्सा बढ़ेगा तो कितना सहन करूं मैं? सहन कर करके थक गए। होता है कि नहीं होता? लेकिन बाइबल कहती है बुड़बुड़ाना कभी नहीं, आपको केवल धन्यवाद करना है। हालेलुया, करोगे? आसान नहीं। आप बोल रहे हो ना घर जाके, ये इतना आसान नहीं। जब ये खुशी से निकले इस्राएली लोग, बाइबल कहती समुद्र डूबा हो गया उनके सामने, बहुत खुश हुए। लेकिन जब रास्ते में रोटी नहीं मिली, खाना नहीं मिला, उनको कोई चीजें नहीं मिली, तो बाइबल कहती मूसा और हारून पर क्या करने लगे? बुड़बुड़ाने लगे। क्या बुड़बुड़ाने लगे? पढ़िए आगे। सारी मंडली उनसे कहने लगी। किससे कहने लगी? मूसा कौन था? परमेश्वर का। वो आवाज सुन के निकला था, इतने लोगों को खिला रहा था, बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन बाइबल कहती सारे लोग मिल करके मूसा के विरोध में हो गए। फिर क्या बोलने लगे? भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते। क्या बोल रहे? अरे अच्छा था भाई, कोई बात नहीं, काम तो करना पड़ता था लेकिन रोटी तो मिलती थी। हम यहाँ क्यों आए? भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते। ऐसे बाइबल कहती कभी भी अपन ऐसा बोलते हैं ना, पहले दिन अच्छे थे आज के अच्छे नहीं है, तो बाइबल कहती ये शब्द सही नहीं। हमेशा यही बोलना है आज अच्छा और आने वाला दिन भी अच्छा होगा। लेकिन कई बार अपन कहते हैं कल अच्छा था आज तो सही नहीं, तो ऐसा शब्द हमको बोलना नहीं। फिर आगे चलिए। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों सर उसको वापस पढ़ो। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है। मतलब ये नेगेटिव बोल रहे हैं। परमेश्वर ने कहा मैं मारूंगा नहीं तुमको, मैं आशीषित करूंगा। लेकिन कई परिस्थिति ऐसी आ गई कि वो लोग बोलने लगे कि परमेश्वर हमको मारना चाहता है। परमेश्वर मारने के लिए आपको बुलाया है यहाँ पे? परमेश्वर आपको क्यों बोलता है जोर से प्रार्थना करो, ये करो? मारने के लिए बोल रहा है। लेकिन ये लोग ऐसा बोलने लगे। फिर आगे हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे।
क्या हमारे लिए क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं? मतलब ये जब आगे बढ़ रहे थे तो जाते जाते वापस जाने के ख्याल उनके अंदर आए। हमारे भी ऐसा होता है कई बार, प्रभु मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ, बहुत उपवास करता हूँ, ये काम नहीं होता है तो क्या प्रभु मैं आपको छोड़ दूं, ऐसे विचार आपके अंदर आते हैं। लेकिन आपको छोड़ना नहीं, पीछे नहीं हटना और आगे बढ़ना है। हालेलुया। और नहीं कोई बोलता है तो विरोध करना। अब ये लोग सब मिल के प्रार्थना कर सकते थे कि प्रभु हम क्या करें, तो प्रभु उनसे बात करता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया? मूसा का विरोध किया। फिर आगे, फिर वे आपस में कहने लगे आओ हम किसी को अपना प्रधान बना ले और मिस्र को लौट चले। बहुत विरोध किया इन लोगों ने, है ना। बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर का दास अगुवाई कर रहा था तो वो उसकी नहीं सुनते, है ना, उसकी बिल्कुल नहीं सुनते, और वो कहते हैं हम वापस अपने उस रास्ते में चले जाए। ऐसा उन्होंने विरोध किया। और बाइबल कहती है मूसा बहुत ही नम्र परमेश्वर का दास था। हमारे जैसा होता तो बोलता कि जाओ भाई तुम, है ना, मैं अपने रास्ते में और तुम भी अपने रास्ते में। लेकिन ये बना रहा, खड़ा रहा, और बाइबल कहती बहुत ही नम्र था। ये लोगों ने विरोध किया। एक और मैं पदस्थ पढ़ना चाहूंगा, 5वीं है इसी के लिए। तब मूसा और हारून इजराइलियों की सारी मंडली के सामने मुंह के बल गिरा। मतलब ये जो है ना, बाइबल कहती मूसा सबसे ज्यादा नम्र था। इसका कारण ये था, जब लोग विरोध करते थे तो वो उनको मारता भी नहीं था, गाली भी नहीं बोलता था। उनके इतना बड़ा परमेश्वर का दास होकर के उनके पैरों में गिरता था। क्या कहता? भाइयों बहनों, ऐसा मत करो, ऐसा इतना हम्बल था। आप सोचेंगे कि इतने लोगों की अगुवाई कर रहा था और इतना बड़ा व्यक्ति लोगों के सामने कैसे वो गिर सकता है? लेकिन वो इतना हम्बल था कि वो बहुत नम्रता से उनके साथ व्यवहार करता था। हालेलुया। हाँ, एक और आगे पढ़ेंगे, 16 अध्याय उन 1 से 4 तक। कोरह जो लेवी का परपोता कहात का पोता और यसहार का पुत्र था। वह एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम और पेलेत के इन तीनों रूबेनियों ने मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो सभासद और नामी थे उनको संग लिया। फिर आगे, और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है। इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो? हालेलुया। अभी लोग विरोध करते, उनके वहाँ बड़े बड़े भी लोग ठहरा रखे थे, वो लीडर भी विरोध करने लगे। और बाइबल कहती मूसा, मैं भी कई बार सोचता हूँ प्रभु हमारी जिंदगी में विरोध क्यों होता है? आप ऐसा महसूस करते हैं हर जगह विरोध होता है? हाँ, हालेलुया। क्या आपके होता ही नहीं? हाँ, कहीं नहीं होता है। सब जगह जाते हो सीधे ही रास्ता मिलता है क्या? है ना, कोई ना कोई तो आपका रास्ता रोकता है, कोई ना कोई तो आपको विरोध करता है। कितने लोग कहेंगे कि मेरे जीवन में विरोध होता है? कितने नहीं कहते वो पहले हाथ उठाओ। कितने कहते हैं कि विरोध होता है? कोई भी करता है, भाई करता है। आप लोगों के लिए कोई विरोध नहीं करता? बहुत अच्छे लोग हो, इनके जगह में जाकर रहना पड़ेगा। हर जगह विरोध होता है, होता है कि नहीं होता है? हर टाइम में विरोध होता है।
मूसा के लोग विरोध करते थे तो आपके और मेरे नहीं करेंगे क्या? और बाइबल में भी टाइम नहीं है, बाइबल कहती उसकी बहन और उसके भाई ने भी विरोध किया। जैसे ये मूसा कौन था? मूसा परमेश्वर का दास था। हारून कौन था? इसका भाई था। हालेलुया, हालेलुया। मैं थोड़ा सा आपको धीरे से बोलूंगा तो ये आप समझ पाएंगे। मूसा परमेश्वर का दास था। मूसा को परमेश्वर ने दर्शन दिया था। दर्शन हारून को नहीं मिला था, दर्शन किसको मिला था? मूसा को बाइबल कहती 120 साल तक वो जीवित रहा। 40 साल तो उसने राजमहलों में रहा। 40 साल तक जंगलों में भेड़ें चराई, उसने बकरियां चराई। और 80 साल का जब हुआ तो परमेश्वर ने उसको क्या दिया था? दर्शन। हालेलुया। जब उसको दर्शन मिला तो इसका भाई भी विश्वास में आया था। हालेलुया, है ना? उसकी बहन उसके साथ में आई थी। लेकिन जब काम बढ़ा तो बाइबल कहती ये जो इसका जो भाई था हारून, इसने भी विरोध किया था और इसकी बहन ने भी क्या किया था? लेकिन ये वापस विरोध नहीं करता था। जब ये विरोध करते थे तो पैरों में गिरता था, परमेश्वर के सामने जाता था और कहता था परमेश्वर में क्या तूने मुझे बुलाया है, ये विरोध करे तो तू इनको निपटना, मैं कुछ भी कर। और हम क्या करते? हम ऐसा नहीं करते। हम ऐसा करते तू विरोध कर रहा है तो मैं भी विरोध करूंगा, ऐसा करते ना? तो हमें ऐसा विरोध करना नहीं। हालेलुया। बाइबल कहती जब उसकी बहन ने विरोध किया तो बदला उसने नहीं लिया, लेकिन परमेश्वर ने बदला लिया। जब मेरा और आपका कोई विरोध करता है तो हमें बदला लेना है क्या नहीं लेना है? क्या लेना है? हमको नहीं लेना है। बदला नहीं लूंगा मैं, किसी से बदला नहीं लूंगा। मेरा बदला परमेश्वर लेगा, परमेश्वर लड़ेगा। इस लड़ाई को, मेरी लड़ाई को परमेश्वर के हाथ में डालता हूँ। हालेलुया। आपको कुछ भी नहीं करना हो, बिल्कुल लड़ना नहीं। लड़ने के लिए बाइबल नहीं सिखाती। सिखाती है क्या? लोग बोलते हैं अभी तो लड़ेंगे, है ना? नहीं, हम प्रार्थना करनी, हमें प्रार्थना करनी है। किसी का विरोध नहीं, किसी का उसका जो करता है उसका बदला लेना। लेकिन बाइबल कहती जब मूसा का विरोध उसकी बहन ने किया तो उसको कोढ़ की बीमारी लगी। किसकी बीमारी लगी? आपको मैं लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो आपका विरोध करता है परमेश्वर उनके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। आपकी आशीष से कोई नहीं रोक सकता है। और यहाँ पर आप देखो इस जगह पर हारून भी मूसा के साथ हुआ। फिर ये दोनों जब होते हैं तो दूसरे लोग, बहुत सारे लोग उस कलीसिया में या उस इजराइली लोगों में विरोध करने लगे। और क्या विरोध करने लगे मालूम है? क्या बोलने लगे? पढ़ेंगे, आपस पढ़ो इस तरह से। मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे तुमने बहुत किया है, अब बस करो क्योंकि सारी मंडली का एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उसके मध्य में रहता है। मतलब कोरा कर दी है बाइबल में। और उसने पहले वो हो सकता है मूसा के साथ रहता, मूसा उसे प्रेम करता, मूसा उसको सारी बातें बताता। लेकिन ऐसा हुआ कि टाइम जाते जाते कई ऐसी परिस्थितियां आई तो वो मूसा के ही विरोध में खड़ा हो गया। और बाइबल कहती कि बहुत सारा उन्होंने विरोध किया। और जब विरोध किया तो बाइबल कहती कि मूसा ने उसका सामना नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने सामना किया और अद्भुत रीति से उसका नुकसान हुआ। हालेलुया। अभी मैं बोल रहा हूँ कि आपका और मेरा कोई लोग विरोध नहीं करते। कौन विरोध करता है? शैतान करता है। शैतान करवाता है, शैतान लोगों से करवाता है, शैतान किसी से भी करवाता है, लेकिन हमें उसका विरोध नहीं करना, परमेश्वर के हाथ में देना है। और जब मूसा का उन्होंने विरोध किया तो बाइबल कहती उनका क्या हाल हुआ। वो बोले हम भी कई बार ऐसे बोलते हैं। घर में हो सकता है कि बेटा ज्यादा पढ़ गया और पिता कम पढ़ा लिखा है, तो बेटा बोलेगा कि तेरे को क्या समझ है? होता है कि नहीं होता है? उसको समझ नहीं हो सकती है, लेकिन जो उसके पास अथॉरिटी होती है, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने सिस्टम बनाया, उसने कहा